हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज ज्योग्राफी की सेकंड क्लास है। तो आज हम जानेंगे ग्लोब के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज क्या क्या पॉइंट होने वाले हैं डिस्कशन के। सबसे पहले ग्लोब को देखेंगे और ग्लोब से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, और जो प्राइम मेरिडियन है उसके बारे में जानेंगे। तो देख लेते हैं फर्स्ट टॉपिक। यह है ग्लोब। तो ग्लोब क्या होता है? ग्लोब होता है जो हम पृथ्वी को पढ़ते हैं। पृथ्वी को जानने के लिए जो ये संरचना होती है, ये हम ग्लोब के थ्रू पढ़ते हैं। ग्लोब पर क्या होता है, पूरी पृथ्वी को हम आसानी से समझ सकते हैं, तो इसीलिए ग्लोब का सहारा लिया जाता है। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब को इस सुई के चारों ओर, सुई मतलब ये एक्सिस जो होता है, ये पॉइंट पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो ये ग्लोब पर इस तरह से संरचना बनी होती है। पृथ्वी की तरह एक तरह से संरचना बना दी जाती है और इसे हम घुमाकर ये पूरा मैप देख सकते हैं, पृथ्वी पे क्या चीज़ कहाँ पर है। तो यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। तो ये जो अक्ष है, ये काल्पनिक रेखा है। इसके थ्रू हम इसको पृथ्वी की तरह एक तरह से इसको समझते हैं। हम जिस तरह से पृथ्वी घूमती है उसी तरह से ये ग्लोब को भी हम घुमा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि एक चीज़ और है इसमें, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो ग्लोब हमने देख लिया क्या होता है। तो ग्लोब पर ही एक होता है आपका प्रदीप्ति वृत्त, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। वो क्या होता है? वो होता है ये लाइन जो हमारी पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करता है। तो पृथ्वी का ही स्ट्रक्चर हम ग्लोब पर दिखाते हैं। तो जो ग्लोब पर ये दिखाता है इसको बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त। इसको बोलेंगे, इस लाइन को हम प्रदीप्ति वृत्त बोलेंगे, जो कि जो हमारी पृथ्वी पर दिन रात होते हैं उनको दिखाने के लिए यह विभाजित करता है। हम इसे एक तरह से इस तरह से समझ सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रदीप्ति वृत्त क्या है, तो ग्लोब पर जो वृत्त दिन और रात को विभाजित करता है, दिन और रात में डिवाइड होता है, उसे हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो अब देख लेते हैं ग्लोब को ही समझेंगे हम। ग्लोब पर एक तरह से पृथ्वी को हम पढ़ रहे हैं ग्लोब के थ्रू। तो जो भी चीज़ें हम समझते हैं वो एक तरह से ग्लोब के थ्रू ही समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड होता है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा के बारे में आपने सुना होगा। तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं आपकी, वो होती हैं आपकी जो आपकी क्षैतिज रेखाएं होती हैं, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देती हूँ इसका। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर इस तरह से लाइनें खिंची हुई हैं। ये वैसे नहीं है, नेचुरल लाइनें कोई नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई हैं, इनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड और हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। तो इनको हम
डिग्री के अकॉर्डिंग याद रखते हैं। जैसे सबसे बीच से जो लाइन जाती है, उसको बोलते हैं हम 0 डिग्री। 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इसके कई सारे नाम हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अलग नाम आ जाता है तो इसके कई सारे नाम हैं। इक्वेटर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री लाइन भी बोल देते हैं। तो बिल्कुल बीच से जो लाइन जा रही है उसको बोलते हैं हम इक्वेटर, मतलब भूमध्य रेखा। तो ये पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। एक तो हो गया ये नॉर्थ में हिस्सा, और एक हो गया साउथ में हिस्सा। तो जो साउथ वाला पार्ट है उसको बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर, और जो नॉर्थ में जो पार्ट है उसको बोलेंगे नदर्न हेमिस्फीयर। आगे हम जानेंगे भारत की अवस्थिति कहाँ पर है इसमें। तो इतनी बात आपने समझ ली होगी कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। जो पृथ्वी पर हॉरिजॉन्टल इस तरह से लाइनें खींची होती हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ये काल्पनिक होती हैं पूरी तरह, रियल में ऐसी कोई लाइन नहीं है। ये मेज़रमेंट के लिए लाइनें बनाई गई हैं जिससे दूरी वगैरह का पता लगाया जा सके कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, कौन सा कंट्री कहाँ पर है। इस तरह से मेज़रमेंट के लिए ये लाइनें खींची गई हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं हम डिटेल में। तो अक्षांश रेखाएं देखिए, अब इसमें आप देख लीजिए डायग्राम में, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये इस तरह की लाइनें खींची हुई हैं। तो अभी ये थोड़ा गोलाई में इसलिए दिख रही हैं क्योंकि ये एक तरह से गेंद जैसा स्ट्रक्चर है पृथ्वी का। मान लीजिए गेंद जैसा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल गेंद जैसे गोल तो नहीं है लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर आप मान सकते हैं। तो उस पर अगर कोई लाइन खींची जाएगी सीधी, बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं आ पाएगी गेंद पे, तो थोड़ा सा वो गोलाई में आएगी इस तरह से, जिस तरह से आपको यहाँ पर दिख रही है। तो ये सारी आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। अभी इन अक्षांश रेखाओं के भी नाम होते हैं जिनमें कुछ आपकी मुख्य हैं, मेन हैं, जो जिनको हम जानेंगे डिटेल में। बाकी तो आपकी यहाँ से शुरू होती है 20 से आपकी यहाँ से यहाँ पे आपकी लगभग 0 डिग्री होती है। तो 0 डिग्री से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 डिग्री ऐसा करके आपका जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, मतलब ये डिग्रीज में संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन जो यहाँ पर संख्या होगी ये होगा आपका 0 डिग्री, इसको हम मानेंगे। और लेकिन जो भी संख्या इधर की तरफ आएगी वो उसके साथ हम नॉर्थ का यूज़ करते हैं क्योंकि वो नदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ में है। और इधर की जो संख्या होगी, इधर जो भी हमारी लाइन होगी, जो भी अक्षांश रेखा होगी, उसके साथ हम साउथ का यूज़ करेंगे, उसके साथ हम साउथ ऐड कर देंगे। जितना डिग्री होगा उसके साथ हम साउथ ऐड कर देंगे। तो ये जो सिरा होता है आपका, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो नीचे वाला सिरा होता है वो होता है आपका साउथ पोल। जैसे कि नीचे के डायग्राम में देख सकते हैं आप, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो इसमें आपकी जो कुछ मुख्य लाइनें हैं वो मैंने यहाँ पे दर्शाई हुई हैं। सबसे पहली लाइन है आपकी आर्कटिक सर्कल। तो ये आर्कटिक सर्कल है जो नॉर्थ पोल के पास में ही है। तो ये होती है आपकी 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री नॉर्थ लाइन जो है वो आपकी बोली जाती है आर्कटिक सर्कल। सेकंड है आपकी अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त भी बोलते हैं इसे। तो नीचे वाला जो पोल है साउथ पोल के पास वाली लाइन होगी आपकी अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक वृत्त भी बोल देंगे इसको हिंदी में। तो हिंदी का सेक्शन मैं अभी आगे दिखाऊंगी आपको। इसके बाद देखते हैं, फिर है आपकी इक्वेटर हो गई आपकी ये 0 डिग्री लाइन जो भी बताई थी मैंने आपको, बिल्कुल बीचों बीच आती है ये 0 डिग्री इक्वेटर। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट
द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। ये वाली लाइन होती है आपकी 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ। हम हमेशा इसमें डायरेक्शन ज़रूर बताते हैं। अगर साउथ की बात कर रहे हैं किसी लाइन की, अक्षांश रेखा की, तो साउथ यूज़ करेंगे, और नॉर्थ की किसी लाइन की बात कर रहे हैं तो हम नॉर्थ यूज़ करेंगे। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसकी एक खासियत और है कि जो हमारा देश है भारत, उसके बीचों बीच से जाती है। भारत की स्थिति लगभग यहाँ पर है इसमें, तो ये बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बाद दूसरी इम्पोर्टेंट लाइन है आपकी द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपकी आती है सदर्न हेमिस्फीयर में। जिस जगह पर आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में है, उसी जगह पर आपकी ये साउथ में है। तो ये भी 23.5 डिग्री साउथ में है। और 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा। और जो साउथ वाली लाइन है उसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इक्वेटर से इनकी दूरी भी यही है जो अब आपको मैंने बताई है। ये दूरी इनकी इक्वेटर से ही मेजरमेंट की जाती है, इक्वेटर से ही मेजर की जाती है। आगे देख लेते हैं। तो ये हिंदी में है, हिंदी में देख सकते हैं। देखिए आर्कटिक व्रत, ये आर्कटिक व्रत। अंटार्कटिक व्रत ये नीचे वाला हो गया। भूमध्य रेखा बीच की लाइन है, इक्वेटर। कर्क रेखा, कर्क रेखा को अक्सर हम पढ़ते हैं, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और मकर रेखा हो गई ये आपकी। तो बढ़ते हैं आगे। तो अब जो हमने कर्क रेखा के बारे में पढ़ा है, तो अब कर्क रेखा को डिटेल में देख लेते हैं। तो कर्क रेखा हमारे जो इंडिया से जाती है, बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है ये। तो ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। ये देखिए आप, यहाँ से गुजर रही है ये, थोड़ा नीचे से है। यहाँ से। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो स्टेट आपको ये याद करने हैं, जैसे कि सबसे पहले गुजरती है गुजरात से, फिर राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो ये कुल भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। तो ये हो गए 8 राज्य: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो त्रिपुरा और मिज़ोरम को आपको स्पेशली याद रखना होगा। अगर आपको इन स्टेट्स की लोकेशन याद है तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इधर के ये पूर्वी जो आपके स्टेट हैं, इनमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो इनको आपको याद कर लेना है। तो अब इसके बाद बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। तो जो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, हमारा जो भारतीय मानक समय है, वो क्यों बनाया गया है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली जो बड़े देश होते हैं उनमें क्या होता है कि एक जो मानक समय अगर वो रखते हैं, तो जैसे आपका ये पूर्वी या पश्चिमी शोर होगा या फिर उत्तर या दक्षिणी शोर होगा, नहीं उत्तर दक्षिणी नहीं, पूर्व और पश्चिम जो शोर होते हैं, ये मतलब जैसे ये है ईस्ट पॉइंट है, ये वेस्ट पॉइंट है।
तो अगर ये स्टैंडर्ड टाइम जोन ना हो तो इन दोनों लोकेशन में काफ़ी गैप आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई और टाइम हो रहा होगा और यहाँ पर कोई और टाइम हो रहा होगा। तो यही प्रॉब्लम ये हमारे देश में भी थी। तो इसमें क्या किया गया कि एक टाइम जोन रख दिया गया कि भाई यहाँ पे एक टाइम होगा जो कि ईस्ट वालों को भी मानना होगा और वेस्ट वालों को भी मानना होगा। तो इसी वजह से ये एक टाइम जोन रख दिया गया। तो यहाँ पर जो टाइम होगा, मान लीजिए यहाँ पर 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो ये यहाँ पर भी दोपहर के 12 ही बजेंगे और यहाँ पर भी दोपहर के 12 ही बजेंगे, क्योंकि अगर गैप होता तो समस्या आती काम करने में और हर चीज़ में। तो इसीलिए एक टाइम जोन कर दिया गया। जैसे अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। अब ऐसे जैसे रसिया की बात करें तो रसिया का आपका देखा होगा, अपने एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर कई सारे टाइम जोन हैं, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट भी थी। लेकिन हमारे यहाँ पर काम चल सकता था एक टाइम जोन से, तो इसीलिए हमारा एक ही टाइम जोन रख दिया गया। तो टाइम जोन क्या है, ये है हमारा 82.5 डिग्री। साढ़े 82 डिग्री ईस्ट यामोत्तर इसे बोलते हैं। ये जो रेखा है इसको बोलते हैं हम 82.5 डिग्री यामोत्तर रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। तो यहाँ पर जो भी टाइम होगा वो पूरे हमारे देश में मान्य होगा। तो अब जैसे ये इसमें दिया हुआ है कि गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ में, तो गुजरात यहाँ पर है और असम यहाँ पर है, तो दोनों के टाइम जोन में लगभग इतना अंतर है, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। तो इसीलिए ये टाइम जोन एक रखा है, तो एक ही टाइम होगा। अब इससे क्या होता है कि इधर तो जल्दी सुबह हो जाती है और इधर देर से सुबह होती है, मतलब इतने घंटे बाद होती है गुजरात में जो सुबह होती है, पर टाइम जोन एक ही है हर जगह का। इसी टाइम जोन को डिटेल में और देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, तो ये टाइम जोन कैसे डिसाइड किया गया है। टाइम जोन रख तो दिया है एक ही, लेकिन ये कैसे डिसाइड किया गया। तो जो हमारा टाइम जोन है वो हमारा डिसाइड होता है इस लाइन से। ये जो लाइन है ये लंदन से होकर गुजरती है, तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री यामोत्तर रेखा। तो यहाँ पर जो टाइम जोन होगा उससे हमारे यहाँ का जो वक्त है वो 5.5 घंटे आगे है। मतलब हमारे यहाँ पर कोई दिन है तो उससे 5.5 घंटे पीछे का इनका टाइम होगा, जो लंदन में टाइम होगा GMT पर जो टाइम होगा वो 5.5 घंटे पीछे होगा, मतलब हम 5.5 घंटे इनसे आगे हैं। जैसे आप एग्ज़ाम्पल देखें, अगर लंदन में बज रहे होंगे दोपहर के 12, तो हमारे यहाँ पर बज रहे होंगे शाम के 5:30, तो मतलब 5.5 घंटे का अंतर है। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके कि आपको कोई भी टाइम दिया जाता है, कोई भी टाइम दिया जाएगा, मान लीजिए कि कह दिया कि 10 बज रहे हैं यहाँ पर 0 डिग्री यामोत्तर रेखा पर, तो हमारे यहाँ पर कितना समय होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो भी टाइम होगा दिया होगा उसमें 5.5 घंटे ऐड कर देंगे, मतलब इसमें 5.5 घंटे ऐड करने के बाद आपका कितना हो जाएगा 3.5, क्योंकि 2 घंटे ऐड करके तो 12 बज गए और 12 बजे के बाद फिर से नया टाइम शुरू हो गया 1 बजे से, तो ये हो जाएगा आपका 3.5। तो हमारे यहाँ पर बजेंगे 3.5 अगर यहाँ पर सुबह के 10 बजे होंगे तो इस तरह से टाइम की कैलकुलेशन होगी। लेकिन अगर आपका डिग्री से उसमें कन्वर्ट करने के लिए आ जाए मिनट में, तो किस तरह से होता है, या फिर हम 5.5 घंटे वाले इस टाइम पीरियड को अगर समझना चाहें तो कैसे समझेंगे। अब जो ये हमारी जो लॉन्गिट्यूड रेखा होती है, अभी मैंने आपको अक्षांश रेखा पढ़ाई थी ये वाली, तो ये टाइम जोन हमारा डिसाइड होता है
ये वाली रेखाओं से, जो ये लंबी वाली हैं, इनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमने पहले पढ़ी थी उनको बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आप ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब लेटी हुई मतलब लैटिट्यूड, और लंबी मतलब लॉन्गिट्यूड। तो अब हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड रेखाओं की। ये हो गई आपकी लॉन्गिट्यूड। तो टाइम जो डिसाइड होता है वो इनके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो ये जो रेखाएं होती हैं, ये जो दूसरी जो रेखा होती है, जो 1 डिग्री का जो टाइम पीरियड होता है इसमें, तो 1 डिग्री का जो टाइम पीरियड होता है वो इक्वल होता है 4 मिनट के। इसका दूसरा भी अर्थ है कि हमारी जो पृथ्वी है 1 डिग्री 4 मिनट में मूव कर रही है। जो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूम रही है, वो हमारी पृथ्वी 1 डिग्री में 4 मिनट मूव करती है, मतलब 1 डिग्री मूव करती है 4 मिनट में। तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये सॉल्व करके रखा हुआ है। लंदन की प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, तो इस वाली लाइन को हम बोलते हैं 0 डिग्री। जिस तरह से ये अक्षांश रेखा में, लैटिट्यूड रेखाओं में ये 0 डिग्री है, उस तरह से लॉन्गिट्यूड में ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री से मेजरमेंट करेंगे तो कैसे होगा? 0 डिग्री से हम पहुंच गए हैं 82.5 डिग्री ईस्ट पे। तो हमारी लोकेशन क्या है? जो हमारा टाइम जोन है उसकी लोकेशन है ये 82.5 डिग्री ईस्ट की। ये वाली लाइन हमारी इसको, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट पार्ट। तो ईस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ईस्ट में है ये। तो हमारा भारत यहाँ पर है। तो यहाँ पर, यहाँ तक देखिए कितना डिग्री हो गया है, ये 82.5 डिग्री हो गया है। यहाँ पर हो गया है आपका 82.5 डिग्री, और ये है आपकी 0 डिग्री। तो 82.5 डिग्री जाने के लिए हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो डिग्री को अगर मिनट में हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 82.5 डिग्री है ये, तो हम पहले करेंगे मल्टीप्लाई 4 से, क्योंकि हमें मिनट में इसे कन्वर्ट करना है, और 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। अब मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा हमारा? मिनट में आएगा। लेकिन हमें किस में निकालना है? हमें घंटों में निकालना है, मतलब आवर्स में निकालना है। आवर्स में निकालना है तो उसके लिए हम 60 से डिवाइड कर देंगे। मिनट का आवर्स घंटे बनाने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना होगा। डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5.5 घंटे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका टाइम जोन निकलता है, टाइम पीरियड निकलता है 5.5 घंटे का। क्योंकि ये कन्फ्यूज़न रहता है कि 82.5 डिग्री टाइम कैसे निकाल लें इससे। तो 82.5 डिग्री इक्वल टू 5.5 घंटे हो गया आपका। इस तरह से आपके अगर क्वेश्चंस आए, आपको अगर डिग्री में दिया जाए कि इतने डिग्री को आप कन्वर्ट करिए, तो आप इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे। आई होप कि ये चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको। तो बस इसमें इतना ही था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। ग्लोब क्या है? पृथ्वी को समझने के लिए एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है इस तरह से। ये बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही संरचना होती है इसकी, जिस पर हम मैप को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे पृथ्वी अक्ष पर घूमती है, इसी तरह से ग्लोब को हम घुमा सकते हैं ऐसे। और इसके बाद हमने देखा था प्रदीप्ति वृत्त, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो कि ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर हमने लैटिट्यूड रेखाएं पढ़ी थी। जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं पृथ्वी पर, उनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। मुख्य ये 5 होती हैं, वैसे तो ये काफ़ी सारी हैं,
लेकिन मुख्य ये 5 होती हैं जिनके बारे में हमने देखा था। आर्कटिक सर्कल होता है आपका नॉर्थ में 66.5 डिग्री नॉर्थ में। फिर होता है आपका अंटार्कटिक सर्कल, ये होता है आपका 66.5 डिग्री साउथ में। फिर होती है आपकी इक्वेटर, बिल्कुल बीचों बीच में 0 डिग्री पर, भूमध्य रेखा कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के बारे में पढ़ा था, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। लास्ट है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि मकर रेखा है और ये आपकी 23.5 डिग्री साउथ में स्थित है। हिंदी में भी देख लेते हैं। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ, अंटार्कटिक 66.5 डिग्री साउथ, भूमध्य 0 डिग्री पर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की हमने बात की थी, ये जीएमटी से, जीएमटी मतलब लंदन की जो प्राइम मेरिडियन है उससे 5.5 घंटे आगे है। टाइम एक जैसा रहे हर जगह पर, इसीलिए ये मानक समय रेखा बनाई गई। और इसका हमारा जो टाइम जोन है जीएमटी से 5.5 घंटे आगे होता है, इसको बोलते हैं हम 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन या फिर यामोत्तर रेखा। और अलग अलग यामोत्तर पर अलग अलग समय होता है, इसलिए हमने ये एक ही समय रेखा बना दी। इसके अकॉर्डिंग जो समय होता है वो पूरे देश में मान्य होता है। प्राइम मेरिडियन की हमने बात की थी, ये लंदन से होकर गुजरती है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर अवस्थित है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं, तो अगर 0 डिग्री से 82.5 डिग्री पर जाएंगे तो 5.5 घंटे का अंतर आता है, इसीलिए हम प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटे आगे हैं। तो ये थी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।